हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक 54। ये श्लोक काफी फेमस है और प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते हैं, लेक्चरों में, अपने अपने बुक्स में कई बार कोट करते हैं, और प्रायः ये हर वक्त को याद भी होता है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को याद नहीं है तो याद कर सकता है। ठीक है, प्रायः हर किसी को याद होता ही है, इस्कॉन के डिवोटियों का तो उसको याद होगा ये श्लोक। ठीक है। तो हम लोग क्या देखे अभी तक, रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त किया, और सिद्धि को प्राप्त किया, और फिर सिद्धि में तीन गुण आए उसमें अंदर: असक्त बुद्धि, सर्वत्र, चितात्मा, और विगत स्पृहा। ठीक है। फिर ये देखा कि जब निष्काम कर्म की सिद्धि प्राप्त हो गई तो फिर वो अब क्या करे जिससे उसको ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो। तो उसके साधन का वर्णन भगवान ने 51, 52, 53 तीन श्लोक में किया था, 51, 52, 53 में, कि व्यक्ति तो सिद्ध हो चुका है, वो क्या करता है जिससे कि वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक। अब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, उसको ये श्लोक बता रहा है। लिंग समझ में आ रहा है? निष्काम कर्मियों किया, सिद्धि को प्राप्त किया, फिर सिद्धि प्राप्त करने के बाद ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया, फिर ब्रह्मभूत अवस्था के बाद क्या होता है, वो आज का श्लोक है। ठीक है, ये लिंक है। तो श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। देखिए, हो सकता है श्लोक तो याद हो, या श्लोक थोड़ा सा पढ़ा हो, लेकिन आज की जो अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे वो बहुत डिफरेंट होगी, काफी यूनिक होगी, मजा आने वाला है। ठीक है। आज वास्तव में श्लोक की अंडरस्टैंडिंग होगी अगर कहा जाए तो। ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, जिस स्थिति की इस श्लोक में बात होगी वो हमारी नहीं है। पहले तो क्लियर कट इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जिसकी स्थिति यहाँ पे मेंशन हो रही है वो हम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो स्थिति की बात हो रही है वो हो रही है ब्रह्मभूत, और जिस स्थिति में हम हैं उसको कहते हैं जीव भूता। ठीक है। जिस स्थिति की यहाँ पे बात होगी श्लोक में उसको बोलते हैं ब्रह्म भूता। अभी हम जो स्टेज पर हैं उसको बोलते हैं जीव भूता, यानी बद्ध जीव। लेकिन यहाँ पे उन जीवों की बात होगी जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, मतलब आत्मा के 8 महान गुण उनके अंदर प्रकाशित हो चुके हैं। शोक से रहित, भूख से रहित, प्यास से रहित, सत्य संकल्प, सत्य काम, ये सब उनमें है। हमें अभी भी शौक होता है, अभी भी हमें भूख प्यास लगती है, लेकिन जिनकी बात, जिन जिन व्यक्तियों की बात यहाँ पे हो रही है उनको भूख प्यास लगती ही नहीं है। ठीक है। तो अभी हमारी ये अवस्था नहीं आई है। ठीक है। तो ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूत का अर्थ है, संस्कृत देखिए, ब्रह्मभूता का अर्थ है जिस व्यक्ति ने ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। प्रसन्न आत्मा, देखिए, अभी तक हम लोग जानते होंगे प्रसन्न आत्मा का अर्थ कि वो बहुत खुश रहता है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं है, ये इनकम्प्लीट अर्थ है। बलदेव विद्याभूषण के अकॉर्डिंग प्रसन्न आत्मा का मतलब जो पूरी तरह शुद्ध हो गया है, वो प्रसन्न को लेते हैं प्योरिफाइड स्टेज, शुद्ध आत्मा, अकॉर्डिंग टू बलदेव विद्याभूषण। और इसी चीज को हम लोग भागवतम में देखते हैं। तदा रजस तमो भावा, काम लोभादयश्चये, एते चेतर अनाविद्धम, स्थितम स्थितम सत्वे प्रसीदति। कि जिस प्रकार से तदा रजस तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण हमारे जैसे, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल,
आपकी छाती में दो तीर घुसे हों, तो आप खुश रह पाएंगे? बताइए। अगर आपके छाती पे दो तीर घुसेड़ दिए जाएं, तो आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। ठीक है। तो यही बात भागवतम में आई कि जिस व्यक्ति के हृदय में रजोगुण और तमोगुण है, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतेर एतिर अनाविद्धम। मतलब पूरा भेद दिया है रजोगुण ने और तमोगुण ने हृदय को। तो जब वो निकलेगा, जब वो दोनों तीर निकल जाएंगे रजोगुण तमोगुण के हृदय से, तब व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो प्रसन्न आत्मा का अर्थ यहाँ पे है कि जिस व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र नहीं है, जो पूरी तरीके से काम और लोभ से शुद्ध हो चुका है। और जब शुद्ध हो जाएगा तो प्रसन्न यानी खुश रहने वाला तो अपने आप हो जाएगा। तो ये दोनों अर्थ समानार्थी हैं। अकॉर्डिंग टू बलदेव विद्याभूषण, प्रसन्न का अर्थ है पूरी तरह शुद्ध हो गया है, और जब पूरी तरह शुद्ध होंगे तभी पूरी तरह सुखी होंगे। तो दोनों ही अर्थ सही है। ठीक है। तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो पूरी तरह शुद्ध हो गया है और अब प्रसन्न है, संतुष्ट है। अच्छा, फिर क्या है? ना शोचती, वो व्यक्ति शोक नहीं करता है। यानी अतीत का कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, वो कोई शोक नहीं करता। ना कांक्षती, और उसको कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रहती है फ्यूचर में। ठीक है। समः सर्वेषु भूतेषु, वो सभी जीवों के प्रति सम रहता है, सभी जीवों को समान रूप से देखता है। अच्छा, बहुत सिंपल है, देखिए इसको समझिए क्या कहने का अर्थ। अभी आप ये देख रहे हैं कि जो भी आपके आसपास लोग हैं वो इंडियन हैं, ये दिखता है। इस मीटिंग में जो भी आया सब भारतीय हैं, जो भी आपके आसपास है सब भारतीय हैं, दिखता है। ये आत्मा के लेवल पर मत जाइए, ऐसे अगर बात किया जाए तो सब इंडियन हैं। भले ही कोई पुरुष हो, भले ही कोई स्त्री हो, भले ही कोई गरीब हो, भले ही कोई अमीर हो, लेकिन है सब इंडियन। ठीक। डन। अच्छा, वो लोग हमें इंडियन क्यों दिख रहे हैं, या हम उनको इंडियन क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने को इंडियन मानते हैं। पहले हम अपने को इंडियन मान रहे हैं कि हाँ मैं भारतीय हूं, तो मेरे आसपास के लोग भारतीय हैं। ठीक है। तो पहले हम अपने को इंडियन माने, फिर दूसरों को इंडियन मान रहे हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति पहले खुद समझेगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो फिर ये भी समझ जाएगा कि बाकी सारे भी कृष्ण के नित्य दास ही हैं। ये बहुत सुंदर बात। जैसे एक उत्तम अधिकारी जो होता है, वो क्या देखता है? देखिए, उत्तम अधिकारी पिचिंग नहीं कर सकता। आप कहेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं, उत्तम अधिकारी पिचिंग नहीं कर सकता? आप डाउन कर रहे हैं उत्तम अधिकारी को? नहीं। उत्तम अधिकारी का एक ये गुण है कि वो सभी को भक्त देखता है। तो प्रीचिंग कैसे करेगा? भाई प्रीचिंग तो तब करें जब देखें सामने वाला भक्त नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? भाई किसी को आपको भक्ति में लाना है, तो आपको पता है ना कि सामने वाला भक्ति में नहीं है, तब तो लाएंगे। लेकिन उत्तम अधिकारी सभी को भक्त मानता है, भले कोई कितना भी पापी क्यों ना हो। अच्छा, अब मेरा ये प्रश्न है कि वो सबको भक्त क्यों मानता है, जबकि देख रहा है पाप कर रहा है, फिर भी मानता है नहीं तो भक्त है? क्यों? प्लीज आप लोग, वो ऐसी स्थिति पे कैसे पहुंचा? वो क्यों देख रहा है सबको भक्त? भाई हमें तो दिख रहा है पाप कर रहा है। जी प्रभु। तो जी, क्योंकि वो आत्मा को देख रहा है। आत्मा को देख रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना, आत्मा को देख रहा है तो क्या हुआ, तो क्या करना है? आत्मा तो हमेशा से नित्य दास है, विष्णु का। तो फिर तो भक्त देख रहा है तो उसको? क्या कहें, हरे कृष्ण। तो भक्त देख रहा है उसको? हाँ हाँ। ठीक।
ठीक है। और कोई? और कोई उत्तर? और ये भी हो सकता है। नहीं, वो तो देख रहा है ना, पाप कर रहा है। पॉइंट समझिए। वो देख रहा है पाप करते हुए, तो कैसे मान लेगा भक्त है? जैसे हम ठीक किसी है। को, नहीं, आत्मा को देख रहा है वो ठीक है, लेकिन ये देख रहा है ना आत्मा भोगों में लगा हुआ है, तो भक्त कैसे मान रहा है? अभी अभी लगा है, अभी लग लेकिन रहा है बाद में, मतलब? मतलब अभी लोगों में लगा हुआ है। ठीक, बाद में क्या होगा? बाद में तो वो तो अभी लगा, लेकिन वो इस कम में देखेगा, लेकिन वो तो देखेगा कि कभी ना कभी तो वो इस चीज से छुटकारा पाएगा ही, एट द टाइम भी। हाँ, तो फिर वो फिर नहीं, वो ठीक है, ठीक, कभी ना कभी छुटकारा पाएगा तो वो खुद ही देता है ना छुटकारा। प्रचार कर दे उसको। प्रचार क्यों नहीं करता है वो? ठीक है, आप कह रहे हैं बाद में हो तो जाए, प्रचार करे ना फिर उसको, भैया हाँ ठीक है, करो, इससे हटो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, प्रचार भी नहीं करता वो, प्रचार कर ही नहीं पाता वो उसको प्रेजेंट में भक्त देख रहा है। ये पॉइंट है। ये भी है वो जी, क्योंकि हर कोई कृष्ण, सब कुछ कृष्ण की एनर्जी है। ना 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 तो ना वो ना। अगर नहीं, माया में है भी। ऐसे तो हम लोग भी कृष्ण की एनर्जी का भोग कर रहे थे, हम लोग भी कृष्ण की एनर्जी, तो हम लोग को क्यों भक्त बनाया फिर? हमें भी कहते हैं कहीं भाई ठीक है। नहीं, वो नहीं कहीं है ना वो। कहीं हम। नहीं, वो नहीं है, वो आउट ऑफ ट्रैक है। वो नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल है, प्रभु जी ने थोड़ा बहुत सही उत्तर दिया है। ठीक, देखिए, आपका 90% सही है। देखिए, बहुत सिंपल है। वो ये देख रहा है कि मैं जब माया में था, तो मुझे कोई भक्त मिला, और मुझे उसने गुरु की कृपा से या भक्ति की कृपा से मैं विद्या से हट गया। अब वो ये देख रहा है कि जो इसको प्रचार कर देगा, मान लीजिए उस भक्त को किसी ने प्रचार कर दिया, जब उसकी अविद्या हटेगी तो जो एनर्जी वो भोगों में लगा रहा है, वो एनर्जी जब कृष्ण में लगाएगा तो कितना बड़ा भक्त बन जाएगा। वो उसका फ्यूचर ही देख रहा है, प्रेजेंट में भी फ्यूचर देख रहा है। ये पॉइंट है। तो वो जी कुछ क्लोज पहुंच गए थे वहां पे। वो एट प्रेजेंट भी उसका फ्यूचर ही देख रहा है, कि अभी ये भोगों में लगा हुआ है अविद्या की वजह से, जैसे इसकी अविद्या निवृत्त होगी वो इतना बड़ा भक्त बन के बाहर आएगा। उसको भक्ति ही दिखते हैं। और इसी वजह से वो सबका अपने आप को दास मानता है, चाहे वो भोगों में क्यों ना लगा हो। ये उसकी उच्च चेतना रहती। उसको दिखता ही नहीं है, उसको फ्यूचर ही दिखता है सबका, कि सारे तो सभी भक्त हैं, अभी अभी भले अविद्या से ग्रसित हैं, लेकिन। ठीक है, बात हो रही थी समाज सर्वेषु भूतेषु, कि जब व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का दास देखता है, तो वो दूसरे को भी दास के रूप में समझता है। यह है समाज सर्वेषु भूतेषु। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस श्लोक का है, मद भक्तिम लभते पराम। देखिए, लभते का अर्थ संस्कृत में, मतलब लभते का अर्थ हिंदी में होता है प्राप्त करता है। मतलब उस वक्त तक उसको साध्य भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब जब पूरी तरह हृदय शुद्ध हो गया तो उसको परा भक्ति प्राप्त हो गई। ये अर्थ। ब्रह्मभूत अवस्था से पहले तक उसको भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, केवला भक्ति प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मभूत अवस्था पे पहुंचा तो प्राप्त हो गई। ये अर्थ। और इसीलिए देखिए, ना वो भौतिक वस्तु के लिए शोक कर रहा है, ना भौतिक वस्तु की आकांक्षा कर रहा है, पर भक्ति की आकांक्षा कर रहा है। आप बात समझिए। ऐसा नहीं है कि ना उसको किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। जो ब्रह्मभूत अवस्था में जो भक्त है, ऐसा नहीं है वो कुछ डिजायर नहीं कर रहा। उसको डिजायर है, उसको पाना है, पर कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम, शुद्ध भक्ति की लालसा है। इसीलिए शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब तक हम भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे, तब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा,
लेकिन भले ही हम शुद्ध ना हुए हों पूरी तरह, पर अगर पूरी तरह शुद्ध होना चाहते हैं तो हम शुद्ध भक्त हैं। ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप? ये क्या बोल रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान सुनिएगा। जब तक भौतिक इच्छा से हम मुक्त नहीं होंगे पूरी तरह, तब तक हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन भले ही हम पूरी तरह शुद्ध ना हो, पर पूरी तरह अगर शुद्ध होना चाहते हैं तो शुद्ध भक्त है, और वाकई में चाहते हैं। वी आर डिजायरिंग टू बिकम डिजायरलेस। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग सुबह उठते हैं और तमोगुण में रहते हैं, मतलब मुंह बिल्कुल ऐसे, आंख खुलती नहीं है, मुंह गंदा रहता है, मुंह से बदबू आती है, तमोगुण में रहते हैं। ठीक। सुबह उठे तमोगुण में, फिर हम बाथरूम जाते हैं या बाथरूम की तरफ जाते हैं। तो जब तक बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, रास्ते भर हम तमोगुण में है कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे ही बाथरूम, और बाथरूम हम क्यों जा रहे हैं? साफ होने के लिए। ये स्पष्ट क्लियर है हमें कि हम बाथरूम जा रहे हैं साफ होके बाहर आना है। लेकिन जब तक हम बाथरूम के बाहर हैं, तब तो तमोगुण में। लेकिन जैसे ही हम बाथरूम से बाहर, बाथरूम से साफ होके बाहर आ गए, तो हमारा जो गोल था बाथरूम जाने का वो पूरा हो गया। इस पर समझ में आ रहा है? वैसे ही हम भले ही पूरी तरह शुद्ध अभी ना हुए हों, पर हमारा इंटेंशन क्या है? शुद्ध होने का। तो हम शुद्ध भी हो जाएंगे। भैया बहुत सिंपल है। हम बाथरूम जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, तो क्या बाथरूम के अंदर जब अंदर जाएंगे तो फ्रेश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे? अरे बिल्कुल हो जाएंगे भैया। और बाहर फ्रेश होके ही निकलेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए गए हैं। उसी तरह अगर हम पूरी तरह शुद्ध होना चाहते हैं और इसीलिए भक्ति कर रहे हैं, देन वी आर शुद्ध भक्ता। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति श्रद्धा। और भक्ति करते रहेंगे सही इंटेंशन से, तो शुद्ध भक्ति भी मिल जाएगी। मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भले ही आप पूरी तरह शुद्ध है नहीं, पर पूरी तरह शुद्ध होना चाहते हैं। और पूरी तरह शुद्ध होना चाहते हैं का मतलब क्या है? आप ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे आपकी चेतना शुद्ध हो, और ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी चेतना अशुद्ध हो। नाम जप करेंगे, गीता क्लास में आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, अगर आप ये कर रहे हैं, तब ये प्रूफ होता है कि आपको शुद्ध होने की इच्छा है। खाली कह देने से नहीं होता कि हाँ हमें शुद्ध होना है, करना भी पड़ता है। ठीक है, ये बात आगे आने वाली है। ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, मतलब ब्रह्मभूत अवस्था पर, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। गीता भूषण टीका देखिए। आत्म अनुभूति प्राप्त करने के बाद की स्थिति को यह श्लोक वर्णित करता है। अपने 8 गुणों से युक्त स्वरूप को, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके और अत्यधिक शुद्ध होकर, अर्थात प्रसन्न आत्मा होकर, क्योंकि उसके हृदय से इच्छाओं का गमन हो चुका है, जो कर्म और दुख के रूप में प्रतीत होती है, इस कारण से वह शोक नहीं करता। इसको समझिए। यहाँ पे प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या ले रहे हैं? अत्यधिक शुद्ध। प्रसन्न आत्मा मतलब बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध हो गया है। पर किस चीज से शुद्ध हुआ है? जो उसके हृदय में भोग वासना थी, उससे शुद्ध हो गया। ठीक। अब यह एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि इच्छाओं का गमन हो चुका है, जो कर्म और दुख के रूप में प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या है? इच्छा कर्म और दुख के रूप में प्रतीत होती है, ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो किसी से हैंड रेस नहीं कराऊंगा, सबको पता ही है। क्या हमने इस जीवन में बहुत भोग किया है? भक्ति में आने से पहले बहुत किया है। भक्ति में आने के बाद भी कुछ कर रहे होंगे
कोई तरह छूटा तो नहीं है, लेकिन हमने भोग बहुत किया है। ठीक। क्या आपके साथ ऐसा अनुभव है कि कई बार हम भोग नहीं करना चाहते हैं, पर फिर भी फोर्स करके हमें भोगों में लगाया जाता है? नहीं चाहते हैं करना, पर एकदम से अंदर से धकेला धक्का आता है और हम भोग कर बैठते हैं। ठीक, ये तो सबके साथ हुआ ही होगा। तो अब प्रश्न होता है, किसने कराया फोर्स हमें? हमारी भोग इच्छाओं ने, हमारे पहले के संस्कार ने। वही जब इच्छा हमें पुश करती है तो वो कर्म का रूप धारण कर लेता है। मतलब भोग करने में हम प्रवृत्त हो जाते हैं, और जैसे ही भोग करते हैं उसके बाद दुख होता है। तो जो हमारी पूर्व जन्म की इच्छा थी, वो कर्म में प्रतीत हुई, कर्म में बदलाव, कर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका। तो जब भोग कर लिया तो दुख होता है। ये चलता रहता है। पता नहीं अभी भी देख पा रहे हैं ये, कि जो चीज मना है वो कर बैठते हैं, फिर दुख होता है, अरे यार क्यों कर दिया, नहीं करना था ये। अभी भी होता होगा। तो हम बेसिकली किस क्या सीख रहे हैं यहाँ पे फंडा? जो भोग इच्छाएं हैं वही इच्छा कर्म के रूप में परिवर्तित होती है, और फिर बाद में दुख का कारण बनती है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया है, जो प्रसन्न आत्मा हो गया, प्रसन्न आत्मा का मतलब अब उसके हृदय में भोग वासना है ही नहीं, तो क्या कर्म और दुख मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और जब उसके अंदर भोग की इच्छा ही नहीं है, तो वो आकांक्षा और शोक करेगा ही क्यों? इसीलिए ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा उसके बाद आया है, ना सोचती ना कांक्षती। क्या आप देख पाए टेक्निकल, कितना टेक्निकल श्लोक है? प्रसन्न आत्मा पहले क्यों आया? क्योंकि उसका हृदय पूरी शुद्ध हो चुका है, और शुद्ध होने के बाद ना वो किसी वस्तु का शोक करता है, ना किसी भौतिक वस्तु की लालसा ही करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए आकांक्षा नहीं करता। तो अब प्रश्न होगा, क्या वो कुछ भी आकांक्षा नहीं करता? नहीं करता है, पर केवल कृष्ण की। अन्याभिलाषिता शून्यम। उसकी अब कोई अभिलाषा नहीं है कृष्ण की सेवा के अलावा। वो किसी भौतिक वस्तु के लिए शोक नहीं करता, और किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, पर आकांक्षा करता है कृष्ण की सेवा की। प्रभुपाद जी इस संबंध में कहते हैं कि हमारी यही प्रॉब्लम है। हम लोग कार्य तो कर रहे हैं आध्यात्मिक, पर आध्यात्मिक कार्य के बदले चाह रहे हैं कुछ भौतिक। ये हमारी दिक्कत है। हम भक्ति कर रहे हैं जो कि आध्यात्मिक है, लेकिन भक्ति के बदले में कुछ चाह रहे हैं भौतिक। ये प्रॉब्लम है हमारी। इस पे भूषण प्रभु जी कह रहे थे, बहुत सुंदर बात, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। कितना मुश्किल है ना भक्ति के बदले में कुछ भी ना चाहना। भक्ति के बदले में केवल कृष्ण की प्रसन्नता को चाहना कितना मुश्किल है। वाकई में मुश्किल है। अगर थोड़े सेंसिटिव होंगे आप सोचेंगे तो, क्या आप जो भी भक्ति करते हैं यही सोचते हैं कृष्ण प्रसन्न हो इससे, कि कुछ कुछ अपना भी रहता है? अरे यार, ये मिल जाए वो मिल जाए, कम से कम लोग जाने मुझे। बहुत मुश्किल है भक्ति के बदले में केवल कृष्ण की प्रसन्नता। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे हमारी बात नहीं हो रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह भगवान के अतिरिक्त सभी जीवात्माओं को, चाहे वह उच्चतर हो चाहे निम्नतर, बराबर समझता है, और सभी को धरती या लकड़ी के ही समान निम्न मानता है। तो निम्न मानता है का मतलब क्या, अनादर करता है उन लोगों का? नहीं। वो ये देखता है, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है उसका दर्शन ये रहता है कि सभी जीव हैं और सबको अपने अपने कर्मानुसार शरीर प्राप्त है और भोग प्राप्त है, और कोई भी इन भोगों को प्राप्त करके सुखी नहीं है, यहाँ तक कि देवता भी। हम जानते हैं कि जो इंद्र है उसमें कितनी भोग वासना है। मतलब ऐसा आते ही कि इंद्र इसके पास चला गया, उसके पास चला गया, मतलब इंद्र में भी भोग वासना है। और जहां भोग वासना है वहां दुख तो होगा ही होगा।
तो जो ब्रह्मभूत अवस्था में वो देख रहा है कि हर जीव को अपना अपने कर्मानुसार शरीर प्राप्त है, भोग प्राप्त है, और कोई भी सुखी नहीं, क्योंकि कोई सुखी हो ही नहीं सकता भोग प्राप्त करके। सिंपल। ठीक है। ऐसी स्थिति में वह भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात साध्य भक्ति। नाउ दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हो सकता है नया हो किसी के लिए, साध्य भक्ति क्या होता है देखिए। ये कैसे जाएगा ये देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ हाईलाइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में वह भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात साध्य भक्ति। मद भक्ति लभते पराम। तो यहाँ पे साध्य भक्ति के बारे में बात हो रही है। साध्य भक्ति क्या चीज है भैया? ये तो पहली बार सुन रहे हैं शब्द। कोई कठिन नहीं है देखिए। इसीलिए इसीलिए श्लोक को केवल पढ़ना नहीं है, बहुत समझना है कायदे से। देखिए, साध्य भक्ति का यहाँ पे जो अर्थ ले रहे हैं, वो ले रहे हैं भाव भक्ति। देखिए, जिनको शायद नहीं पता है, जो लोग बिल्कुल नए हैं, नेटवर्क डिवोशन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ना जानते हैं कुछ, भक्ति की तीन अवस्था होती है। वैसे तो 9 स्टेज ऑफ भक्ति होता है। ठीक है, 9 स्टेज हैं, तो वो उस पर नहीं जाएंगे। मुख्यतः तीन है: साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ठीक है, ये तीन कैटेगरी होती है भक्ति की। जिनको नहीं पता है नोट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में है साधना भक्ति, मिडल में है भाव भक्ति, और अंत में है प्रेमा भक्ति, या केवला भक्ति बोलते हैं प्रेमा भक्ति को, या शुद्ध भक्ति बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे जो साध्य भक्ति के बारे में जहाँ पे जो शब्द आ रहा है, मद भक्तिम लभते पराम, तो यहाँ भक्ति का अर्थ है भाव भक्ति। ठीक है, या प्रेम भक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन भाव भक्ति यहाँ पे टेक्निकल शब्द में यूज किया गया। देखिए, साध्य मतलब होता है हमारा गोल। जैसे मुझे यहाँ से वृंदावन जाना है, तो वृंदावन मेरा साध्य है। और जिस जिस चीज से मैं अपने साध्य तक पहुंचूंगा उसको साधन बोलते हैं। तो मैंने बताया था कई बार। तो हमारा साध्य टेक्निकली प्रेमा भक्ति है, लेकिन यहाँ पे साध्य बोला गया है भाव भक्ति को। क्योंकि वो क्यों बोला गया है, देखिए समझिए। जब कोई भी साधक भाव के स्तर पर पहुंचता है, तो उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता भक्ति करने के लिए। उसको डायरेक्ट भगवान का अनुभव होता है। वो भगवान को देख सकता है, भगवान के शब्द को सुन सकता है, भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य सुगंध का अनुभव कर सकता है, जो भाव स्तर पर होता है। तो भाव स्तर पर एक बार पहुंच गया तो भक्ति, मतलब भक्ति एक तरीके से स्वाभाविक है। तो उसमें कोई प्रयास नहीं लगता, और जब वही भाव भक्ति गाढ़ा हो जाता है, तो प्रेम भक्ति का नाम देते हैं। तो भाव भक्ति प्रेम भक्ति अलग नहीं है, एक ही वस्तु है, पर थोड़ा सा गहराई का अंतर है, इंटेंसिटी का फर्क है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे साध्य भक्ति मतलब वो भाव भक्ति को प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मद भक्तिम लभते पराम, मद भक्तिम लभते पराम का यहाँ पे अर्थ है वो भगवान की भाव भक्ति को प्राप्त करता है। ये समझिए बस। ठीक। देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। अभी तक साधना भक्ति के बारे में चर्चा हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग। जो अभी हम लोगों ने 51, 52, 53 श्लोक देखा, उसमें साधना भक्ति के बारे में बात हुई। अब साधना भक्ति से भाव भक्ति के बारे में यहां बात हो रही। ठीक। जब साधना भक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त होती है तो उसे साध्य कहते हैं। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन। मैं मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, कम आ रहा होगा। देखिए, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं हम लोग, वो साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति का मतलब होता है शास्त्रों के नियमों का पालन करके अपनी इंद्रियों से भक्ति करना। इसको साधना भक्ति बोलते हैं। ठीक। और साधना भक्ति तब है जब उसका लक्ष्य प्रेमा भक्ति हो, तभी साधना भक्ति बोलते हैं उसको।
अगर आप भक्ति कर रहे हैं और कुछ भौतिक चाह रहे हैं, कृष्ण प्रेम के अलावा कोई भी चीज अगर आप चाह रहे हैं, तो आप साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल है, मैंने बहुत बार बताया, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए शायद समझना जरूरी होगा। तो साधना भक्ति शास्त्रों के अनुसार वैष्णवों के मार्गदर्शन में अपनी इंद्रियों से की जाने वाली भगवान की सेवा है। लेकिन अगर हमारा इंटेंशन कुछ और है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के अलावा कोई भी इंटेंशन है, कोई भी लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, तो वो साधना भक्ति नहीं कहलाती। साधना भक्ति तो तब कहलाएगी जब हम कृष्ण प्रेम या भाव भक्ति या प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति करते हों। तो अभी हम लोग साधना भक्ति, अभी हम लोग फर्स्ट लेवल पर हैं, साधना भक्ति। ठीक है, हम लोग साधक हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोग साधक हैं, जो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, साधना भक्ति का गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भाव भक्ति। तो इसीलिए साध भक्ति को यहाँ पे भाव भक्ति कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। भाव भक्ति पहले प्रकार की साध्य भक्ति होती है, जिसमें देखिए बहुत सुंदर है ये लाइनें तो बहुत जबरदस्त है, देखिए बहुत जबरदस्त। भाव भक्ति पहले प्रकार की साध्य भक्ति होती है, जिसमें भक्त भगवान का अनुभव कर पाता है और आनंद का अनुभव करता है। इसी की प्रगाढ़ अवस्था को प्रेम कहते हैं। देखिए, मैंने बताया साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ठीक, तो अगर आप प्रेम भक्ति और भाव भक्ति को, उन दोनों को साध्य भक्ति के अंदर लें, तो साध्य भक्ति में पहली स्टेज होती है भाव भक्ति। इसीलिए यहाँ लिखा है भाव भक्ति पहले प्रकार की साध्य भक्ति है। मतलब जब हम साधना भक्ति करके आगे बढ़ेंगे तो हम पहले भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करेंगे। साध्य प्रेम भक्ति है हमारा, लेकिन फर्स्ट आएगी भाव भक्ति। तो इसीलिए आप भाव भक्ति को साधना नहीं कह सकते। भाव भक्ति हमारा साध्य है, हमारा गोल है वो। ठीक है, और भाव भक्ति में मैंने बताया अब कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान को देख पा रहे हैं भाई साहब, भगवान का अनुभव कर रहे हैं। तो अब क्या बाकी रह गया, उसमें भक्ति करके इतना सुख मिलता है, राग मतलब इतना आसक्ति हो जाती है कि हम कुछ प्रयास, बिना प्रयास किए ही चौबीसों घंटे भक्ति करते ही रहते हैं। भैया अभी सुबह उठना कष्ट है कि नहीं है, प्रयास करना पड़ता नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भाव भक्ति में होंगे तो सोना खाना पीना सब भूल चुके होंगे भैया, कुछ होश ही नहीं रहेगा शरीर का। जैसे हरिदास ठाकुर हुए, भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त, नाम लिए जा रहे, लिए जा लिए नामाचार, कुछ पढ़ाई नहीं खाने पीने का। ऐसा ऐसा स्तर की बात हो रही है इस श्लोक में, अभी हमारे स्तर नहीं है। और जैसे जैसे भाव भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, वो प्रेम को, उसका उसी उसी भाव भक्ति को प्रेम का नाम देते हैं। जैसे एक कच्चा आम और पका आम, आम एक ही है, पर अगर पक जाएगा तो वो अच्छा स्वादिष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब भाव भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी तो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या सुनते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम ये सुनते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र कृष्ण है, सुनते हैं, पर क्या अनुभव है हमें, नहीं है। भाव स्तर पे ये अनुभव होगा कि नाम ही कृष्ण है। दिस वी कैन रियलाइज भाव के स्तर पर। समझ पा रहे हैं कितना बड़ी चीज है, भगवान को देख रहे हैं, भगवान का अनुभव कर रहे हैं, जब नाम ले रहे हैं तो कृष्ण सामने है आपके, कृष्ण की लीला स्फुरित हो रही है हृदय में, कृष्ण की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। ये है भाव का स्तर, छोटा मोटा स्तर नहीं है। लेकिन निरुत्साहित होने की बात नहीं है, ये भाव का स्तर आएगा ही साधना मुक्ति करके। अब कोई कहे, मान लीजिए कि अगर अरे भैया हम तो भाव भक्ति पर है नहीं, तो जो अभी भक्ति कर रहे हैं उससे कुछ प्रगति होगी या नहीं होगी? अरे भैया बिल्कुल होगी। ये नहीं सोचना है कि पहले हम भाव के स्तर पे पहुंचेंगे तब भजन करेंगे, नहीं। अभी जो भजन कर रहे हैं इसी से भाव के स्तर पर पहुंचेंगे। और अभी का भजन किस क्वालिटी में होना चाहिए?
अनुनिदम आदरात, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि आदर पूर्वक भक्ति करिए और डेली भक्ति करिए, तब उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। ये नहीं आज 16 माला किया फिर छोड़ दिया, फिर एकदम से पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे कभी नहीं पहुंच पाएंगे आप। और ये भी नहीं कि जंप मार दिया था, साधना भक्ति नहीं करी और भाव भक्ति पहुंच गए, इम्पॉसिबल, असंभव। तो साधना खूब जम के करेंगे, डेली करेंगे, तब इस अवस्था को प्राप्त करेंगे, भाव भक्ति को, तो आप कृष्ण का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि ये साध्य है, ये गोल है हमारा। अभी जो कर रहे हैं इसी को करते करते ही भाव स्तर पर पहुंचेंगे, बात समझिए। अगर आपको वाकई में कृष्ण से मिलना है, कृष्ण को पाना है, कृष्ण को देखना है, कृष्ण के साथ रहना है, अभी आपको सीरियस होकर साधना करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। सिंपल, सिंपल। जिसको नहीं पाना है उसके लिए तो कोई बात नहीं, धीरे ढल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम की उच्चतर अवस्था को अगले श्लोक में समझा जाएगा, मतलब आगे वाले श्लोकों में। इस देखिए, अब देखिए भैया, कान खोल के सुन लो जो हो। इस साध्य भक्ति की अवस्था में व्यक्ति भगवान को साक्षात देख पाता है। और क्या रह गया? और कुछ बाकी है? इसीलिए पराम भक्ति का अर्थ है कि वह भगवान का अनुभव कर पाता है। मद भक्ति लभते पराम, भगवान को देखेंगे, भगवान के 24 घंटे भगवान से निकलने वाले सुख का अनुभव करेंगे। ये है लेवल, यहां पहुंचना है। बहुत सस्ते में नहीं मिलता है ये, साधना की तपस्या, तपना पड़ता है, अपने जीवन को तपाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और बहुत लंबी थोड़ी साधना नहीं बताई प्रभुपाद जी ने, केवल 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, डेट्स इट, आप पहुंच जाएंगे। अब कोई वो भी ना करे, उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। ये महाप्रभु के वचन हैं कि जो कलयुग में जिसका उद्धार नहीं हुआ उसका कैसे होगा फिर। कितना सिंपल, मतलब समझ लीजिए, इसे बोलते हैं फ्री एंट्री या ओपन एंट्री। कुछ देर के लिए एंट्री खुली हुई है गोलोक की, जब तक महाप्रभु की कृपा है निकल जाओ, वरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, यू विल गेट दिस स्टेज। सो मतलब कल्पना कर रहे हैं हम किस किस प्रोसेस में हैं। डायरेक्टली यू विल सी कृष्णा, आपके सामने रहेंगे, तो आपको लगेगा अरे वाकई में सच बोल रहे थे, कृष्ण तो मेरे सामने खड़े हैं। समझिए, बात समझिए, गंभीरता लेके आइए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, बस बस बस। ठीक है, और क्या बोला जाए बताइए। ठीक है, अनुभव कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस भक्ति का वर्णन मैंने पिछले श्लोकों में किया है। निष्ठा ज्ञान से या पर, ये बात हुई थी पिछले श्लोकों में कि कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान बताएंगे। तो निष्ठा ज्ञान से या परा मतलब भगवान की प्रेम भक्ति या भाव भक्ति को प्राप्त करना। शब्दों से अर्थात भगवान के संबंध में अनुभव प्राप्त करना, मतलब भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पता नहीं कितना गंभीरता से आप उसको ले रहे हैं। एक दिन इसी साधना से, 16 माला के जप से, आप देखेंगे आपका जीवन बदल गया। आपके जो आसपास के लोग थे, अरे किसी कृष्ण को देख लिया, ऐसा होगा। भाई जब ध्रुव महाराज, जब जैसे जो उनकी जो स्टेप मदर थी सुरुचि, उसने कहा कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें पिता की गोद में आना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए तुम जाओ विष्णु के पास। बोला तो रोते रोते माँ के पास गए। माँ ने कहा अगर तुम्हें विष्णु को देखना है तो तुम वन में जाओ।
क्या कभी सुरुचि ने कल्पना की थी कि 6 महीने के अंदर वो विष्णु जी को देख लेगा? कभी किसी ने कल्पना की थी कि छोटा बालक ध्रुव भगवान को देखेगा? वैसे ही है हमारा सिस्टम। वो सोच रहे होंगे लोग आसपास के, अरे क्या पागल हो गया, सूरमाला करता है, नाम जप करता है, अरे हरे कृष्णा करता है, इसी से भगवान को देखेंगे, भगवान से हैंड शेक करेंगे, अरे कृष्णा, गले मिलेंगे, इसी से, इसी से। और ऐसा नहीं कि हम लोग पहली पहली बार हैं। वो क्या श्लोक है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। अरे अर्जुन, बहुत से लोग आए हैं, पहली बार नहीं है। बहुत लोग इसी से ही कृष्ण को प्राप्त किए। प्रभुपाद जी के पास प्राप्त नहीं किया हरे कृष्ण महामंत्र? अब बताइए, इसी से ही होगा भैया। कि समझाएं कैसे इसको? रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, क्या पैर पड़े, माला कर लीजिए, कृष्ण को देखिए भैया, सिंपल। और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्य था। बहुत, मुझे तो बड़ा उत्साह हो रहा है कृष्ण को देखेंगे। और ये नहीं कि चलो मैं स्पेशल हूं कुछ, हम सब देखेंगे। जितना मैं कृष्ण का अंश हूं, आप भी कृष्ण के अंश हैं। मंत्र वही सेम है। अच्छे से नाम जब करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, तो सब कृष्ण को देखेंगे, सब कृष्ण के पास जाएंगे। पर करना तो पड़ेगा, और खुद को ही करना है, कोई और नहीं कराएगा। कोई और बोल सकता है बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रसन्न शब्द का यहाँ पर अर्थ अति शुद्धि से लिया गया है। मतलब प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न का अर्थ है मतलब उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। जैसे प्रसन्ना सलिला अर्थात शुद्ध जल। देखिए इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, कि आप नाम जप करें तो चिंता नहीं करें, अरे यार भाव स्तर मिल नहीं रहा है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, चिंता कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, हम अपने बल पर केवल भाव के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, सिंपल। तो चिंता नहीं करना, हो सकता है कई जन्म ले सकते हैं भाव स्तर पे आने के लिए, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि सही प्रोसेस में आ गए। जब भगवान की कृपा होगी तो हम भाव के स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हम भगवान के नाम को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि जब प्रसन्न करेंगे तब कृपा होगी, तब हम पहुंच पाएंगे। हम भक्ति में प्रयास करके केवल यही समझ पा रहे हैं कि हम अपने प्रयास से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। हम भक्ति में जो प्रयास कर रहे हैं, इससे हम यही समझें कि हम अपने प्रयास से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, पर हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए, सिंपल। तो भगवान के नाम को प्रसन्न करेंगे तो भगवान भगवान के नाम की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, तो हम भाव के स्तर पर पहुंच जाएंगे। अरे नारद मुनि 4 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त किए भाई साहब, 4 महीने में। भागवतम पढ़ाना लग रहा है, भागवतम पढ़ाना पड़ेगा। नारद मुनि का प्रसंग देखिएगा, 4 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, और कैसे हमारे साथ होगा, सब वर्णन है उसमें। कैसे वो साधना की, कैसे भाव के स्तर पर पहुंचे, कैसे प्रेम प्रेम प्राप्त कर लिए, पूरा मेंशन है। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ भी होगा, क्योंकि हम भी कृष्ण के उतने ही अंश हैं। ठीक है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर द परपोर्ट। हरे कृष्णा। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। काफी बड़ा परपोर्ट है, समझने का प्रयास करेंगे। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। सिंपल, हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण से निकलने वाला जो जो दिव्य तेज है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जो निर्विशेषवादी होते हैं, उनका मानना होता है कि जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाए, बस हो गया काम। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। लेकिन
साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज बुखार हुआ है और डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए, बस खाली वहीं तक सीमित नहीं, इसके आगे आपको हेल्दी होके एक्टिविटीज में लगना भी होता है। ये नहीं कि बुखार हुआ है, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, बेड पे पड़े हुए, नहीं, आपको उठना है, एक्टिविटीज में लगना है। तो ये नहीं कि ब्रह्म ज्योति में जाके मिलेगा, कुछ करना ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जैसे ब्रह्मभूत ब्रह्म से तदात्मा कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना, हाँ देखिए बहुत सुंदर है, परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है, देखिए, जैसे भगवान पूरी तरह शुद्ध हैं, तो जब व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो भगवान की सेवा करने का अधिकारी नहीं होता। अब आपका प्रश्न होगा, प्रभु जी, हम तो अशुद्ध हैं, अभी तो हम पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो क्या भगवान की सेवा नहीं कर सकते हम? नहीं, देखिए समझिए, हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान से जो प्रेम का आदान प्रदान है, जो भगवान के साथ अपना अनुभव वाला चीज है, वो आपको तभी आएगी जब आप पूरी तरह शुद्ध हो पाएंगे। ये बात है, हम अशुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा पहुंच रही है कृष्ण के पास, सब कुछ है, लेकिन हम भगवान का अनुभव, भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसका अनुभव नहीं हो रहा हमें। वो तब होगा जब हम भगवान की, जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये लाइन बहुत घुमा देने वाली है, मैं पूछूंगा कि क्या है, क्या किसके क्या मत है। ठीक है, परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? अंतर नहीं कर सकता मतलब वो एक हो जाएंगे क्या? क्या मतलब है? परम ज्ञान होने पर तुम जब उस अवस्था को प्राप्त करोगे, तुम ही वही हो जाओगे। क्या मतलब है? परम ज्ञान होने पर सेव तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा भैया ऐसा? किस अंतर की बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्या कंटेक्स्ट है, बताइए भैया। जी प्रभु जी बताइए, 1 मिनट है आपके पास। क्योंकि तो जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसे वो भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पा जाएगा। हम्म। 400 वाले फॉर्म ये बोलते हैं ना, जैसे विष्णु स्वरूप उनको लेते हैं, वैसे हो हम्म। जाएंगे। जैसे हम्म। एक जय विजय के गेट पर 4 वो पहुंचे थे कुमार, तो उनको लगा था यही विष्णु है। हम्म। ठीक है, सही है। देखिए सिंपल है, आप सही बोले मुझे, देखिए सिंपल है। अगर परम ज्ञान होने पर सेव्य और सेवक में अंतर नहीं कर सकते, तो फिर सेव्य और सेवक ही कहाँ रहे? तो बात समझिए, तो सेव और सेवक रहे ही कहाँ? तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सही बता रहे प्रभु जी, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे सेवक भी सच्चिदानंद है। ठीक है, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, देखिए, ये ऐसा क्यों है, क्यों अंतर नहीं कर सकते और क्यों ऐसा होना पड़ेगा? देखिए, जैसे अगर मुझे सूर्य देव की सेवा करनी है, और मुझे सूर्य के गोले में, या मतलब सूर्य जहाँ पर रहते हैं, जो स्थान है उनका, तो वहां जाना है, तो मैं अगर इस शरीर से जाऊंगा तो भस्म हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे अग्नि वाला शरीर चाहिए होगा। आप समझ रहे हैं? भाई अगर मुझे सूर्य देव की विवस्वान की सेवा करनी है, जो विवस्वान अभी चल रहे हैं उनकी सेवा करनी है, तो मेरा शरीर भी उन्हीं के प्रकार का होना चाहिए, तभी मैं उनके लोक में एंट्री करके सेवा कर सकता हूँ। तो जैसे भगवान की, अगर भगवान की हमें प्रत्यक्ष सेवा करनी है, तो भगवान के जैसा स्वरूप हमारा होना चाहिए, उस रेफरेंस में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है, क्योंकि जीव अणु है, भगवान विभु हैं, जीव सेवक है, भगवान मालिक है, तो अंतर तो बना ही रहेगा। ठीक है, ये बात हो रही। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, तो दुख का भागी होता है।
तो स्पष्ट है यही संप्रजाप होगा दुख योनि एवते, आद्य अंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। जो इंद्रिय भोग है वही दुख की माँ है। ठीक है, दुख को पैदा करने वाली इंद्रिय भोग ही है। ठीक है। और ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान होता है वो इंद्रिय भोग में रमण नहीं करता। अब मेरा एक प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बुद्धिमान है वो इंद्रिय भोग में रमण नहीं करेगा, तो कहीं रमण ही नहीं करेगा वो। नहीं, रमण करेगा। यस, हरी वो रमण करेगा। इसको बहुत फोकस किया था श्लोक में हम लोगों ने कि रमण करता है, ऐसा नहीं रमण नहीं करता। रमनते योगिनो अनंते। ठीक है, योगी जन रमण करते हैं भगवान की भक्ति में। ऐसा नहीं कि अरे तुम लोग भक्त बन गए तुम्हारा तो कोई सुखी नहीं होगा, नहीं, हम इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट है कृष्ण की सेवा में। आगे बढ़ते हैं। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। ठीक है। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के सुख में पूरी तरह संतुष्ट है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। देखिए, बहुत सिंपल बात समझिए। मूल बात तो ये है कि जीव सुखी होना चाहता है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोगों ने जो बुक पढ़ी सुख का सीधा मार्ग, प्रभुपाद जी से यही इसी बात से ओपनिंग करते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख की खोज में है। पर अगर उसको पराभक्ति का सुख एक बार मिल गया, जो कि टॉप मोस्ट है, तो वो निम्न सुख में जाएगा ही क्यों? बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो आप लोअर टेस्ट में जाएंगे ही क्यों? तो जब एक बार हायर टेस्ट मिल गया तो वो अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब देखिए बहुत सिंपल है। हम इंद्रिय भोग क्यों करते हैं? कौन बताएगा? आप कहेंगे भोग की इच्छा है, उसके अलावा क्या रीजन है? क्योंकि वो जो हम उसमें सुख भोग रहे हैं, सुख चाह रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, एक वर्ड बहुत मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वही इसी में यहाँ पे फिट बैठेगा वो। ठीक है, भोग की इच्छा है, सब कुछ है, तो इंद्रिय भोग क्यों करते हैं और क्या रीजन है? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत अच्छा सुंदर एक वर्ड है वो। नहीं, सुखी नहीं, सुखी तो ठीक है, सुखी तो हो नहीं सकता इंद्रिय भोग से, वो तो पता है। होना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, सुखी वो तो हो नहीं सकता सुखी, वो तो ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए सिंपल। हम सुखी होना चाहते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग का स्वरूप ही ऐसा है सुखी होने अरे वाला। यार नहीं, मैं बता रहा नहीं, हूँ। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए अब मैं बोलूंगा आप पकड़िएगा प्रभु जी। हम सुखी होना चाहते हैं क्योंकि हम सुखी है नहीं। तो क्या चीज मिसिंग है? किस चीज का हमें लैक है? नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। बस देखिए, उसे हम पकड़ नहीं पा रहे, मेरे कान में दर्द हो रहा है हाँ थोड़ा सा। ठीक, कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। ठीक। देखिए सिंपल है। हमें किसी चीज का अभाव है। मेन पॉइंट है, हमें अभाव है, इसीलिए हम इंद्रिय भोग करते हैं। हमें लगता है कि मेरे मेरे अंदर जो ये अभाव है, इस इंद्रिय भोग से पूरा हो जाएगा। भाई, हम कुछ चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है, तो उसको अभाव है कि मेरा कुछ सुनने वाला होना चाहिए, केयर करने वाला होना चाहिए, कुछ अभाव रहता है उसके मन में। शादी करता है तो कुछ भी अभाव है, इस वजह से हम कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में, उसमें कोई अभाव रह ही नहीं गया, तो वो कार्य क्यों करेगा, भौतिक सुख के पीछे क्यों जाएगा? जब उसका अभाव ही खत्म हो गया, जब वो पूरी तरह तृप्त ही है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह क्यों भूख लगती? क्योंकि पेट खाली है, पेट में खाने का अभाव है, तो खाना चाहिए। और खा लिया, पेट भर गया, तो और कुछ चाहिए खाने को? क्योंकि तृप्त हो गए। सिंपल। तो वैसे ही कृष्ण की सेवा करके उसका जो अभाव है, जीवन का जो भी अभाव है, वो खत्म हो जाता है। वो पूरी तरह तृप्त हो जाता है, इसीलिए उसको और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए वो पूर्ण बन जाता है, कंप्लीट विदाउट एनी लैक। ठीक है। वह ऐसी नदी के तूल है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। कुछ कुछ टीका से दिख रहा है आपको? टीका में एक शब्द आया था, प्रसन्न सलिला, जल शुद्ध हो गया है। क्या जबरदस्त, देखिए। अब अगर आप ये लाइन पढ़ते, जिसके जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है,
समझ नहीं आता ये सब, ये पापा जी क्या बोल रहे हैं। गंदगी जल कहाँ से आ गया। इसका रेफरेंस टीका से, टीका में शब्द आया था प्रसन्न का अति शुद्ध हो गया। तो प्रपात जी वो भी अर्थ अपने परपोर्ट में लिए हैं, लेकिन अब हमें दिखेगा क्योंकि हमने टीका पढ़ी है। ठीक है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। अच्छा, किससे मैं किसको पूछूं। हरे कृष्णा आयुषी माता जी, आप बोल सकते हैं कुछ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपको जप करने में कोई कठिनाई का अनुभव होता है, कोई डिफिकल्टी। तो सुबह सुबह जप करने की कुछ दिक्कत होती है आपको। नहीं, सुबह तो नहीं होता है। नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा ठीक है, आप परमहंस हैं शायद। नहीं नहीं, कभी कभी नींद आता है। नींद आती है, ठीक है चलो, ये भी ठीक है। हरे कृष्ण आपको प्रभु जी, आपको जप में कोई दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत जप में क्या बहुत आती है। क्या। बहुत बहुत दिक्कत होती है। क्या। अभी तो यही दिक्कत आ नहीं रही है कि अभी कर अभी ही नहीं। अभी अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले का बताइए जब नॉर्मल थे आप। पहले पहले माइंड इधर उधर भागता यस, है। यस, यस, अरे हरी बोल। रेस्टलेस माइंड माता जी ने लिखा है, मन का इधर उधर भागना। कोई कठिनाई है, कोई और कठिनाई है ही नहीं जप में। जप में एक ही दिक्कत है, मन नहीं लगता है, मन बहुत भागता है। वो क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा मन अभी कृष्ण के विचारों में नहीं लग रहा है और कुछ और विचार में भी लग रहा है। हमारी यही स्टेज है अभी कि कृष्ण से अलग विचार हमें आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा अनुभव ये जप में होता है। और जप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। अगर हमारा मन जप में लग जाए, मन नाम में लग जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। लेकिन मन हमारा लगता नहीं है नाम जप में, क्योंकि मन हमारा अलग अलग विचारों में भागता रहता है जो कृष्ण से हट कर हैं। यही बात मेन है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी आसक्ति कहीं ना कहीं लगी हुई। तो जब हमारी भोग की वासना शांत हो जाएगी, जब हम प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न का मतलब अति शुद्ध हो जाएंगे, तो हमारे मन में कृष्ण के विचार के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। देखिए मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मन कृष्ण के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं, और एक बार कृष्ण में लग गया तो वहां से हटेगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम है, मन की ये कमजोरी है। इसलिए आप देखते होंगे मन कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, कभी ये कभी वो, कभी चेंज होता रहता है, क्योंकि वो कहीं लग ही नहीं सकता परमानेंट। परमानेंट लगने का उसका एक ही स्थान है मन का, वो है कृष्ण के चरण कमल। एक बार वहां फिट हो गया मन, तो वहां से फिर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। और तब प्रसन्न रहेंगे हमेशा। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। कई बार बता दिया। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। कितना सुंदर चेतना है। देखिए भक्त किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपनी भोग दृष्टि के लिए नहीं देखता। वो तो यही देखता है, अरे ये सब तो कृष्ण के भक्त ही हैं, और मैं इन सब का नित्य दास हूँ। वाह क्या चेतना है भाई साहब। कोई भी कितना भी पापी हो, कितना ही बुरा व्यवहार कर रहा हो आपके साथ, आपका मजाक उड़ाए, आपका अपमान करे, मैं आपका दास, दासोस्मि। क्या चेतना है। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना, कीर्तने सदा हरि। क्योंकि वो देख ही नहीं रहा किसी भोग भोग की दृष्टि से किसी व्यक्ति वस्तु को, तो उसमें राग द्वेष आएगा नहीं। बहुत सुंदर चेतना है, बहुत उच्च चेतना है। ठीक। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप इस जगत के द्वंद में घुस जाएंगे, अगर आप अपने को शरीर मानेंगे, तो सिंपल है। अरे ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है, इसे कुछ आता नहीं है, इसको बहुत आता है, इसका सम्मान करो, इसको एक्सपर्ट करो, चलता रहेगा ये। लेकिन अगर हम द्वंद से मुक्त हो गए, बस कृष्ण की चेतना में लग गए, कृष्ण भावना अमृत हो गए, कृष्ण भावना में हो गए, तो हम देखेंगे सभी कृष्ण के अंश हैं। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। या कहने का अर्थ है, कोई व्यक्ति देवता के शरीर में है, कोई व्यक्ति चींटी के शरीर में है, तो क्या फर्क गिर रहा है। अपने कर्मानुसार है। कल को चींटी देवता बन सकती है, देवता चींटी बन सकता है।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन है सब वो मूलतः कृष्ण के अंश, कृष्ण के नित्यदास। वो सबका सम्मान करता है, किसी को ना एक्सप्लॉइट करता है और ना किसी का अपमान करता है। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल है। देखिए अभी हम यहाँ पर है नहीं, हमें पता है हम लोग यहाँ पर नहीं है। अभी तो बस जैसे ही कुछ हमारा अपमान करेगा तुरंत, तुमने मुझसे ये कैसे बोल दिया, या खुद ही रोना शुरू। अगर सामने वाले को कुछ नहीं बोलते तो खुद ही रोना शुरू कर देंगे, मेरा मजाक उड़ाया उसने, मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है वो। शुरू हो जाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन अब वही हम लोग इस चेतना में है नहीं। बहुत सुंदर है। ये क्यों ऐसा, क्यों उच्च और निम्न निम्न नहीं देता, देखिए इसका बता रहे हैं। ये उच्च का निम्न पद क्षण भंगुर है। अच्छा मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल समझिए। मैं समझता हूँ आप में से जितने लोग होंगे उनके व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप होंगे, कि इस्कॉन के इतने ग्रुप चल गए हैं आजकल, तो हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्ट होता ही होता है। ठीक, या मान लीजिए अपना ही ग्रुप ले लीजिए, उस ग्रुप में कोई आया, ऐड हुआ और कोई चला गया, आपको फर्क पड़ता है? बताइए। बहुत से लोग ऐड हुए, बहुत से लोग चले गए, कोई फर्क पड़ा आपको? बताओ भैया, कोई फर्क पड़ता है? बहुत से ग्रुप में ऐड हैं, कोई आज नया जुड़ गया, कोई लेफ्ट कर गया, फिर आ गया, फिर लेफ्ट हो गया, आ गया, लेफ्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये सब क्षण भंगुर है। कोई देवता बना, चीटी बना, चीटी देवता, देवता चीटी, ये सब ब्रह्मा कोई बना फिर नीचे गिर गया, फिर कोई ब्रह्मा बना, सब क्या चक्कर है, झमेला है। इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब टेम्परेरी है। इसीलिए भक्त ना ब्रह्म बनना चाहता है ना कुछ, उसको भौतिक किसी पद से आसक्ति है ही नहीं, ये सब टेम्परेरी है ना। अभी बन गए, भोग कर लिया, फिर नीचे गिरेंगे, फायदा क्या? दैट परमानेंट सोल्यूशन क्या है? भगवान के पास जाना। इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, उसको सबको दिखता है कि सब कृष्ण के नित्यदास, सब कृष्ण के अंश है बस। और सबको भक्ति में लगाने का प्रयास करना, सबको कृष्ण के पास जोड़ने का प्रयास करना, ये भक्ति चेतना रहती है। ठीक है, और भक्त को क्षणभंगुर प्रागत तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पथ तथा सोना बराबर होते हैं। ठीक है, यह ब्रह्मभूत अवस्था है। जिस शुद्ध भक्त सरलता से, जिसे शुद्ध भक्त सरलता प्राप्त प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, हमने पहले चर्चा कर ली है कि हम लोग को बहुत तपस्या नहीं करनी है। जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीने कुछ खाया पिया नहीं, खाने पीने को कम किया, फिर कैसे एक पैर पे खड़े रहे, किया फिर तपस्या कैसे भगवान को देख पाए। हमें तपस्या करनी नहीं है, कुछ सिर्फ 2 घंटा सुबह सुबह निकालना है, श्रवण करना है, भक्तों की सेवा करनी है, अपराधों से बचना है, हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं महाप्रभु की विशेष कृपा से, जो कि अभी चल रही है। ठीक है, उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने अस्तित्व का विलय नरकीय बन जाता है। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो लाइनें आ रही हैं। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने अस्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है, और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। देखिए समझिए, मैं ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गया। ठीक, और जब मैं भगवान का अनुभव कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति का सुख ले रहा हूँ, तो क्या मैं अपने अस्तित्व को छोड़ना चाहूंगा, या अस्तित्व का नाश करना चाहूंगा कि मैं भगवान बन जाऊं? अरे पागल, महाराज जी बोलते हैं पागल, भक्त को जितना सुख मिलता है उतना तो भगवान को भी नहीं मिलता। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे कहो बहुत कोई बहुत सुंदर स्त्री है, तो उस सुंदर स्त्री का जो लवर होगा वो उसकी सुंदरता को, मतलब सुंदरता का, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, आनंद लेगा। लेकिन जो सुंदर स्त्री है वो अपनी सुंदरता का आनंद नहीं लेगी। बात समझिए। तो जब जो भक्त है वो भगवान का, भगवान से जो निकलने वाला आनंद है, भगवान का जो अनुभव है, उससे भक्त को अधिक सुख होता है। भगवान चाहते हैं कि भक्त को क्या सुख होता है उसका अनुभव मैं करूं, तो महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कौन पागल ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं भगवान बन जाऊं? अरे पागल, भक्त में ज्यादा फायदा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो सोचता है कि मैं भगवान का मिल जाऊंगा, तो वो नारक की स्थिति में है, नरक नरक है उसके लिए वैसा, तो ब्रह्मभूत अवस्था में है। और स्वर्ग वगैरह तो मृग तृष्णा है उसके लिए, टेम्परेरी है सब। और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प बन जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग।
अगर सांप में कोई दांत नहीं हो तो कोई भय नहीं रहता। तो वैसे ही जब ब्रह्मभूत अवस्था में इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं तो भोगों में जाती ही नहीं है, तो कोई नुकसान ही नहीं है। ठीक है, ये बात हो रही हाँ, ये तो हो गया ना। हाँ, नहीं नहीं हुआ है शायद। हाँ, जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रहता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रहता। स्पष्ट है। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है। स्पष्ट है। लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। देखिए, ये संसार में गड़बड़ नहीं है। लोग कहते हैं जगत बड़ा खराब है, नहीं। जगत तो परफेक्ट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगत पूर्ण, जगत कंप्लीट है। हमारी भोग की दृष्टि है तो गड़बड़ है। संसार परफेक्ट है, पर हम संसार को भोगने की दृष्टि लिए हुए हैं। ये हमारे में डिफॉल्ट है। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो और वो खाना खाए, तो खाना टेस्टी नहीं है। अरे भी खाना टेस्टी है, तुम्हें टेस्टी नहीं लग रहा है क्योंकि तुम बीमार हो। तो फॉल्ट तो आपका है। जगत कंप्लीट है। ये जगत डिजाइन ऐसा किया गया है कि व्यक्ति मुक्त हो जाए, पर हमें भोगने की दृष्टि और मुक्त होना हम चाहते नहीं, तो हमें दिक्कत है। इसलिए जो भौतिकता में लगा हुआ है उसके लिए जगत दुखमय होगा, और जो कृष्ण की सेवा में लगा है उसके लिए जगत भी वैकुंठ है। प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन टेम्पल से वैकुंठा। इस्कॉन के सारे मंदिर वैकुंठ है, क्योंकि वहां पे क्या सेंटर है? वहां पे कृष्ण सेंटर है। देखिए, वैकुंठ का भाव समझिए। वैकुंठ के भाव में ये रहता है कि मैं भगवान के दासों का दास हूं। पर अभी हम यहाँ क्या सोचते हैं? मैं बॉसों का बॉस हूं। तो बॉस है तो मेरा सर्वेंट हो, मैं उस बॉस का बॉस हूँ। ये हमारी दिक्कत है। जानते नहीं मैं कितने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितना एडवांस हूँ, मैं कितना सीनियर हूँ। तो फिर ये कहाँ रह गए? देखिए, जितना दासानुदास रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। इस संबंध में बहुत सुंदर बात महाराज जी बोल रहे थे। देखिए, भगवान सबसे महान है, इसमें कोई डाउट है किसी को? भगवान सबसे महान है। तो भगवान जब सबसे महान है तो महान लोगों के प्रति आकृष्ट क्यों होंगे? भाई, महान को महान से क्यों आकर्षण होगा? भाई, साउथ पोल लेके ये सारे मैग्नेट में तो रिपेल करेंगे ना, ये आगे मतलब दूर जाएंगे। तो कोई अपने आप को महान मानता है तो भगवान उसके तरफ आकृष्ट नहीं होते या ध्यान नहीं देते उतना। लेकिन अगर कोई बहुत अपने आप को दीन मानता है, दास मानता है, तब भगवान की कृपा उस पर होती है। ये फंडा है, ये वो है, सूत्र है कि जितना अपने आप को महान मानेंगे, अरे मैं तो बहुत महान हूं, मुझे बहुत पता है, ये है वो है, शास्त्र की बहुत नॉलेज है, फलाना है धमाका है। हम कहेंगे ठीक है, तुम अपने प्राउड में रहो, प्राइड में रहो, जाओ। ये जो अपने आप को मानेगा, हे कृष्ण, सब कृपा आपकी, आपकी कृपा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं भक्तों की सेवा कर पा रहा हूँ, भक्तों की कृपा है। जितना अपने आप को दीन मानेंगे उतना ऊंचे हैं आप। ये तो लोगों को समझ नहीं आता। मटेरियल में क्या होता है कि आपको ऊंचे रहना पड़ता है तो व्यक्ति ऊंचा माना जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट में अध्यात्म में जितना अपने आप को आप नीचा मानेंगे उतने आप ऊंचे। यहाँ उल्टा करे थे ना भैया, ये उल्टी छाया है मटेरियल वर्ड, तो सब उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड का कहाँ पे थे? इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए, हाँ, इस जगत का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अब एक प्रश्न आएगा कि अभी तो हम लोग ये सुन रहे थे कि भक्त लोग सबको सम्मान देते हैं, दासानुदास। अब यहाँ पे कह रहे हैं चींटी समझ रहा है। इसका मतलब क्या है? अनादर कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा? क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे ये बात हो रही है कि इस जगत का कोई भी इंपॉर्टेंट पद या पोजीशन भक्त के लिए इंपॉर्टेंट नहीं।
वो बहुत सुंदर एक श्लोक है, बहुत सुंदर एक भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का। अरे क्या श्लोक, क्या तो उसका है। आ, अरे वो उसमें आता है कि अगर अगर मैं ब्रह्मा बन जाऊं लेकिन आपका भक्त नहीं हूं तो मुझे बनना नहीं। अगर मैं चींटी बन जाऊं आपका भक्त हूं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। जन्मे ना ही आशा, ऐसे कुछ करके है। याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके लिए पद इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो भक्ति करता रहे, जिस अवस्था में भक्ति करे। ठीक है, तो पद के या डेजिग्नेशन या पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो सबको महत्वहीन मानता है, लेकिन जीव की दृष्टि से वो सबको समान मानता है, सबका सम्मान करता है। ठीक है, ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भगवान चैतन्य की कृपा से, मतलब जो अभी समय चल रहा है उसमें बहुत आसान है कि हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर लें। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, और महाप्रभु की बस एक ही विनती है। बहुत सुंदर महाप्रभु बोलते हैं, कृतार्थ हुईले आमी सुनाइले हरि नाम। एक धोबी जब महाप्रभु, मैं बता रहा हूँ, एक बस लास्ट बात बोल कर रुकूंगा। हाँ, कीट जन्म हो जथा तू अदासा, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। कीट जन्म हो, मतलब मेरा जो है जन्म कीड़े मकोड़ों की उन्हीं में हो जाए, लेकिन जथा तुआ दास, वो आपका दास होना चाहिए, आपकी भक्ति करते रहना चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्मा, अगर कोई ब्रह्मा बहिर्मुख है, आपकी भक्ति नहीं कर रहा, आपके आपकी तरफ ध्यान नहीं है उसका भगवान, तो जन्मे नहीं, आत्मा ऐसा जन्म चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए पद इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भक्ति करता रहे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो महाप्रभु की बात हो रही थी कि महाप्रभु एक बार कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने एक धोबी को देखा। तो महाप्रभु तो बहुत मैग्नानिमस, करुणामयी, अपार सागर करुणा के, करुणा सिंधु। तो महाप्रभु ने कहा धोबी से, ओ धोबी, बोलो हरे कृष्णा। तो कहा, अरे मतलब जो भी बोला हो कि देख नहीं रहे हो, इतने कपड़े हैं मेरे पास धोने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं हरे कृष्णा बोलने का। महाप्रभु ने कहा, तुम केवल हरि का नाम लो, मैं कपड़े धोऊंगा तुम्हारे लिए, तो तुम हरि का नाम लो। फिर वो जब महाप्रभु धोते हैं कपड़े तो वो बोलता है हरे कृष्णा, तो महाप्रभु बोलते हैं, कृतार्थ हुईले आमी सुनाइले हरि नाम। मैं कृतार्थ हो गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, या तुमने हरि नाम लिया, मुझे सुनाया। तो ये है महाप्रभु। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जो महाप्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कह रहे हैं कि हरि नाम लो और इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। इहा हईते, इसी से ही, हरि नाम से ही सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, और सारी सिद्धि से तुम्हें मिल जाएगी। ये कृपा है महाप्रभु की, और इस कृपा का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है। जब अगर मॉल में डिस्काउंट लगता है तो लोग भागते हैं, डिस्काउंट निकलना है, सेल लगी है, सेल लगी है। तो इस सेल का लाभ उठाना है, और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, प्रभुपाद जी का आश्रय लेके, 16 माला का जप करके, चारण का पालन करके कृष्ण के पास निकलो। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हरे कृष्ण।